सुप्रीम कोर्ट रे अयोध्या मामलार शुणाणी शेष होईछि एवं सबु पक्षों सह आलोचना करी राय को संरक्षित रखिछंती सुप्रीम कोर्ट। मध्यस्थता नियुक्ति ने मध्य राय संरक्षित रहिछि एवं मध्यस्थ नियुक्ति ने राय संरक्षित रखा जायतिबा मध्य सूचना रहिछि। सबु पक्षों सह आलोचना परे राय संरक्षित रखिछंती मान्यवर सुप्रीम कोर्ट। अन्य पक्षरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहिसंती आमे शीघ्र शुणाणी शेष करबा को चाहूछु। मध्यस्थता पाई तीन पक्षों को ना मध्य मागिछंती सुप्रीम कोर्ट। जहां वर्तमान समय एक अपडेट खबर रहिछि। सबु पक्षों सह आलोचना परे राय को संरक्षित रखिछंती सुप्रीम कोर्ट एवं आमे शीघ्र शुणाणी करबा को चाहूछु। किछि एही बडी निजर प्रतिक्रिया रखिछंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़े। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी। इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है, और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं। हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें। नहीं है सवाल इस बात का है कि निर्मोही अखाड़ा भी इस चीज़ को स्वीकार किया और धर्मदास जी की, और हम खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी हैं और नरोत्तम जी हैं और तमाम लोग हैं, और अपनी तरफ से कहा गया, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो। लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसमें ऑप्शन, तो हिंदू पक्षकार जो है इसके विरोध में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स भी है। नहीं, इसे डिले का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अपना मीडिएशन चलता रहेगा, केस तो चलता ही रहेगा। I see no scope for mediation because the stage is completely set. One is that the entire land, both disputed and undisputed, belongs to the government, and that Ayodhya Act has nowhere said that this is dependent on the outcome of the litigation. So government has to decide who to give the land to, and under section 6 of the act they can give it to anybody. Number one. No, number one. Number two, Narasimha Rao has already said if there was a pre-existing temple, we'll give the land to the Hindus. That is binding also. Third is that masjid can be built anywhere. There's no sacred place for it. Whereas Ram Janma Bhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place. And that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. Otherwise the battle may take another 20 years. The government would be willing to give compensation to both parties, the Ram Janmabhoomi Nyas Samiti and the Sunni Waqf Board, give them compensation, adequate compensation, and then hand over the land.